तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। देश भर में पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल मचा हुआ है। उसी को लेकर सरकार ने बातचीत और मांगों को मानकर पहल भी की है, लेकिन एक मांग पर सीजेपी ने साफ कह दिया है कि समझौता नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर 2-3 दिन बाद एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे प्रदर्शनकारी, क्योंकि सीजेपी ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर आंदोलन और तेज हो सकता है। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून को लेकर भी अपना रुख बेहद साफ कर दिया है। वही सख्त रुख अपनाते हुए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और जल्द ही एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी के खिलाफ भी गाज गिर सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कल रात आकर आश्वासन उन्होंने दिया है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसे गौर से सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। उधर देश भर में पेपर लीक पर घमासान मचा हुआ है। आप आज की 3 तस्वीरें देखिए। संसद से सड़क तक आखिर हुआ क्या है। पहली तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर में क्या है, संसद में जोरदार बवाल हुआ है। तमाम सदस्यों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि सरकार इस पर गंभीर कदम नहीं उठा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी तस्वीर में आपको साफ तौर पर बता रहा हूं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी अधिकारियों की यानी कि पदाधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने अपनी मांग पत्र उनको सौंपा और यह बताया कि उनकी क्या क्या मांग है। अगर यह मांग पूरी होती है तो फिर वो आंदोलन को खत्म कर देंगे। तीसरी तस्वीर, राहुल गांधी ने दिखाया कि किस तरीके से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको पीटा गया, पैलेट बम वहां पर पैलेट गन से प्रहार किया गया। बाकायदा टी शर्ट को उठाते हुए वो तमाम सबूत दिखाए गए कि किस तरीके से बर्बरता के साथ पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को पीटा। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आज की 3 बड़ी आपको तस्वीरें बताई, इसके बाद जरा सुन लेते हैं 3 बयान। वो 3 बयान जो कि सीजेपी सरकार की बड़ी मुलाकात में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बाद फिर राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। उनमें से 2 डिमांड, कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन का हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है। कोई
भी रीजन के बगैर वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है। मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार परीक्षा हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे Dharmendra Pradhan is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. तो जैसा कि आपको पता है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में, इस बैठक में क्या हुआ वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि सीजेपी और सरकार के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक 2 घंटे चली। सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर समझौता ना करने की बात कही है। सरकार नीट छात्रों के परिवार को मुआवजा देने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो दर्ज केस हैं उन्हें वापस लेने की बात भी की गई थी। इस पर भी सरकार ने कहा है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांग रखी। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। सरकार ने मांगों और सुझावों पर विचार के लिए कल तक का समय मांगा है। सरकार ने सीजेपी प्रवक्ताओं को कल 3:30 बजे फिर मिलने के लिए बुलाया है। 2 से 3 दिन में इस्तीफा ना होने पर सीजेपी ने कहा है कि वो दोबारा से बहुत एग्रेसिव तरीके से इस एजिटेशन को, प्रदर्शन को फिर से कर सकती है, बात और बढ़ सकती है। लेकिन संसद में क्या हुआ? अगर संसद की बात करें तो पेपर लीक पर संसद में भी सियासी घमासान हुआ। सरकार ने अब नई तैयारी कर ली है। वो क्या तैयारी? आज फिर संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर जो हंगामा हुआ उसमें राहुल गांधी सहित विपक्ष के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सदन में नारेबाजी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार नीट पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई और सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर चर्चा की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल मंजूर करने की बात की है और इसके साथ साथ पेपर लीक संशोधन बिल 27 जुलाई को यानी कि सोमवार को संसद में पेश भी किया जाएगा। उम्मीद है कि सारी पार्टियां इस पर समर्थन करेंगी। इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है और सर्वे में कई सवाल पूछे, लोगों ने उस पर जवाब दिए। पहला सवाल हमने पूछा कि क्या पेपर लीक रोकने के लिए नया संशोधन बिल सरकार का बड़ा कदम है। 26% लोगों ने कहा हां, पेपर लीक पर लगाम लगेगी इस बिल से। 38% ने कहा परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव होगा। 32% लोगों ने कहा कानून से सख्त कार्रवाई जरूरी है। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कारगर साबित होगा? 28% लोगों ने क्या कहा? 28% लोगों ने कहा सख्त कानून से पेपर लीक रुकेगा। 41% लोगों ने कहा परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होना चाहिए। 30% लोगों ने कहा दोषियों में कानून का डर पैदा होगा और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या देश के अंदर 10 साल में हुए 152 पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच होनी चाहिए। अब देखिए 31% लोगों ने क्या कहा। 31% लोग कह रहे थे हां, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। 34% लोगों का कहना था कि सरकार इसे गंभीरता से ले। 34% लोगों ने कहा पूरे मामले की जांच बहुत जरूरी है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। क्या इतने दिन से, एक और सवाल, चौथा सवाल, क्या इतने दिन से चल रहे छात्र आंदोलन को सरकार ने हल्के में लिया था? आपकी राय? 45% लोगों ने क्या कहा?
45% तो कह रहे थे कि सरकार ने इस पूरे मामले को देर से सुना, 37% लोगों ने कहा देर से कार्रवाई हुई है और 17% लोगों ने कहा सरकार ने सही कदम उठाए हैं। मात्र 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आखिरी सवाल जो हमने पूछा कि क्या आने वाले समय में जेन जी की सोच सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकती है? 36% लोगों ने कहा हां, बदलाव की ये नई सोच है, प्रभावित कर सकती है। 14% ने कहा नहीं, असर बहुत सीमित रहेगा। 48% लोगों ने कहा सरकारों पर दबाव बढ़ेगा और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। धर्मेंद्र भदौरिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं पंकज बोरा जी के पास चलूंगा। पंकज जी, इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? दबाव में तो सरकार आ गई है, कार्रवाई की बात भी करती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अब तक कुछ नहीं। देखिए, ये सरकार को जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, जब ये छात्र बैठे थे जंतर मंतर में, तभी इस मांग को लेकर ये सीरियसली लेना चाहिए था और बातचीत करनी चाहिए थी। उसके बाद बातचीत अब जो कर रहे हैं उस पे भी जो है ये जो है एक तरह से बहुत लेट रिएक्शन है। छात्र जो है वो एक तरह से सड़कों पे आ चुके हैं और उनको समझाना अब की बहुत मुश्किल है। ये जो बैंडेड टाइप जो सरकार कोशिश कर रही है इस मामले को टैकल करने की, कि इतने लोगों को बर्खास्त कर दिया, इतने लोगों को हटा दिया, नया एजुकेशन सेक्रेटरी को ले आए, तो ये जो है ये एक तरह से ये शो करता है कि सरकार इस चीज को एडमिट कर रही है कि उन्होंने उनके उधर से गलतियां हुई हैं और सरकार ये इस चीज में सक्षम नहीं हुई कि इम्तिहान ठीक से करवा पाए। तो इसी के चलते जो है जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो तभी सामने आ रही है। तो उस पे अड़ गई है सरकार की, उनका इस्तीफा नहीं होगा। अब ये सरकार का क्या कारण है इस बात पे अड़ने का, और ये छात्र भी अड़ गए हैं कि इस्तीफा तो लेके रहेंगे। ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज भी आ चुकी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस ने जो शुरू से ही नीट का ये मुद्दा उठाया था, तो राहुल गांधी इस मुद्दे को की ओनरशिप को किसी और को लेने नहीं दे रहे और जो है कि वो बिल्कुल आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई है और एक बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड बना हुआ है। ऊपर से दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से छात्रों को पीटा, उसके ऊपर जो है बीजेपी के अंदर से भी रिएक्शंस आए हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर और बीजेपी के को फाउंडर रहे हैं, वो मतलब कि नॉर्मली कभी बोलते नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि अगर विकसित भारत की तरफ चलना है तो छात्रों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनके साथ इस तरह की बदसलूकी और इस तरह से उनको पिटता हुआ देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जो है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। कि आरएसएस के भी कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो मीडिया सेल है और जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया के ऊपर था, वो हमेशा नैरेटिव क्रिएट करते थे, उसमें इस बार फेल हो गए हैं और जो है कि छात्र छाए हुए हैं और जिससे बीजेपी की छवि को नुकसान पड़ रहा है और पूरे देश में इसका जो खमियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भरना पड़ेगा। धर्मेंद्र भदौरिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र से मैं पूछने की कोशिश करूंगा। धर्मेंद्र, ये साफ तौर पर तो नजर आ रहा है कि सरकार दबाव में है और दबाव में सरकार ने बहुत सारी उनकी कुछ बातें हैं वो मान भी ली हैं, लेकिन बात यहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आ टिकी है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई इस्तीफे से कम में तो बात होगी नहीं। सीजेपी ने भी कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा साहब, और अगर नहीं हुआ 3 दिन का समय दे रहे हैं, फिर हम जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। अब सरकार क्या करेगी? देखो मनोज जी, जो बात है वो ये है कि इशू बहुत गंभीर है। सरकार भी इस बात को जानती है। सीजेपी जो मांग कर रही है, तो बच्चों को जैसे होता ना, घर में कोई बच्चा रूठ जाता है तो उसको टॉफी देते हैं हम लोग जी, कि पहले ये वाली चॉकलेट ले लो, फिर बड़ी वाली चॉकलेट ले लो। तो सरकार ऐसे कदम उठा रही है लगातार कि पहले ये वाली हमने बर्खास्त कर दी है एनटीए के। अभी जानकारी आ रही है कि एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हुए हैं। पहले कि हम संशोधन कर दे रहे हैं, फिर मोदी जी का ट्वीट आया। तो ऐसे करके मनाने की कोशिश है। मतलब जो पंकज जी ने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं ये एडमिट, मतलब इनडायरेक्टली ये एडमिट कर रही है कि गलतियां हुई हैं। पर अभी हमने देखा है कि पिछले 12 सालों में, जब से मोदी गवर्नमेंट है, एमजे अकबर के रिजाइन के अलावा ऐसा कोई उदाहरण है नहीं हमारे सामने कि जबकि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। कैबिनेट रिशफल को अगर हटा दें
तो अभी अब सरकार के दबाव में सरकार निश्चित तौर पर है। सरकार सोच रही है कि बिना इस्तीफे के ही काम हो जाए। इधर सीजेपी लगातार दबाव बनाए हुए है, तो मुझे लगता है कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकालना चाहती है कि सख्त कदम दिखाकर, जैसे कानून में बदलाव हुआ है अभी करने की जो घोषणा हुई है, कुछ ऐसे कदम उठा के ये हो जाए कि वांगचुक ने जिस तरीके से, सोनम वांगचुक ने वापस ले ली हड़ताल, तो सरकार को ये उम्मीद है कि ऐसे ही अनशन जैसे उन्होंने वापस लिया है, ऐसे शायद ये वापस ले लेंगे। तो अभी नेगोशिएशन के दौर चलेंगे। अभी जैसे सीजेपी से एक दौर की वार्ता हुई है इनकी, कल फिर है, तो देखते हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफे पे सरकार अभी हाल फिलहाल तो मानने को तैयार नहीं होगी। बड़ी बात है कि सरकार हाल फिलहाल मानने को तैयार नहीं हुई। पंकज जी, कुछ घंटे पहले, कुछ दिनों पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर कि भाई लगता है कि पार्टी कोई बड़ा संकेत देने जा रही है, मानसून सत्र में पार्टी बड़ा कुछ करने जा रही है। विपक्ष बहुत हताश था, निराश था। टीएमसी यानी कि कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां दो फाड़ हो रही थी, उनके बड़े धड़े टूट रहे थे, विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी को भी नहीं पता था कि जब वोटिंग होगी तो मेरे कितने सांसद सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन यहां तो पूरी बाजी ही पलट दी। और बाजी किसने पलटी? जेन जी, नई उम्र के लड़कों ने, जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। तो क्या सरकार ये सोच रही थी कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे जो कि हमारे सामने धराशायी हो गई, ये तो बच्चे हैं, क्या करेंगे? 4 दिन आंदोलन करेंगे, उसके बाद 1 दिन पुलिस लाठीचार्ज करेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या हल्के में ले लिया जेन जी को? देखिए, सरकार को कभी भी छात्रों को ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो छात्र है, जो छात्र शक्ति है, बहुत मजबूत होती है। पूरी दुनिया में जब जब छात्र उठे हैं, वो कुछ ना कुछ वो करके ही वो खत्म करते हैं बात को। अगर वो किसी बात पे को उठा रहे थे, ये जो दिखाया, जो कुछ हुआ है पिछले कई दिनों में, ये मतलब चाहे वो कॉकरोच पार्टी की लीडरशिप हो और उनका नाम हो, लेकिन इसमें जो आम स्टूडेंट भी जो है, उसके अंदर जो दबा हुआ जो गुस्सा था, वो सब बाहर आ गया है। और ये लोग जो आए हैं, ये किसी की मोबिलाइजेशन करके नहीं आए, वो अपने आप खुद ब खुद आ गए हैं। जो इतने सारे शहरों में जो एक तरह से छात्र सड़कों पे हैं, वो सब खुद ब खुद आए हैं। वो इस चीज पे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं और उनको दिख रहा है कि हम अगर अपनी आवाज उठाएंगे तो फिर हमारी कोई भी आवाज नहीं सुनेगा। इसके ऊपर एक और इसका जो है, सरकार को इस चीज से नसीहत लेनी चाहिए कि जो है कि अपने आप को, जो अपनी शक्ति और अपने उसको एरोगेंस वगैरह जो है, जो अहंकार है, इसको कम करना चाहिए। लोगों की बात सुननी चाहिए। ये जिंदगी में और ये खास करके लोकतंत्र में टू वे ट्रैफिक होता है। अगर कुछ लोग कहने की कुछ बात सोच रहे हैं, उनकी बात सुनो, उसके ऊपर अमल करने की सोचो, उसके ऊपर विचार करो। बनिस्बत के जो सरकार के कुछ लोग सोच रहे हैं, उस बात को थोप दे लोगों के ऊपर। ये जो है, ये उसका ही नतीजा है कि सड़क पे ये लोग आए हुए हैं। ये भी अभी तक तो डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान की हटाने की। अब जो है, जिस तरह से पुलिस ने पीटा है, तो जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी भी कई जगह पे अब राहुल गांधी वगैरह डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए। ये सब चीजें जो है कि अच्छे संकेत नहीं देती। सरकार को अभी भी, सरकार के पास मौका है कि इस स्टूडेंट से बात करें, और अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाना भी पड़े तो हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के पास और लोग हैं, और इतने लोग हैं, उनमें से कोई नया मंत्री आए, कोई नई नीति लेकर आए, कोई क्रेडिबल चेहरा आए, तो आगे चल सकती है बात। इसको दबाने से काम नहीं बनेगा। जी जी, दबाने से काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, इन छात्रों की बात करें, तो बात केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी है। बहुत पुराना 2015 का एक स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह का। जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि जनाब, ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और इसमें ऐसे इस्तीफे होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी बात इस्तीफे पर अटकी है। संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, महत्वपूर्ण बिल है। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सरकार मान जाएगी? क्योंकि एक मैसेज जा रहा है कि सरकार अहंकार में है, सरकार ऐसे फैसले नहीं लेती है। यहाँ जो बच्चे हैं, ये अपने घर में अपने माँ बाप से चर्चा कर रहे हैं
और जो माँ बाप सरकार की तारीफ कर रहे हैं या चेहरों की तारीफ कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपको हो क्या गया है। आप सड़कों पर देखिए, हमारी भावनाओं को देखिए, एक नया विचार जन्म ले रहा है और यह विचार बड़ा खतरनाक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चलते हुए सदन में जब बात बनती नहीं दिखाई दे रही है, चलते हुए सदन में, बीच सदन में हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। हो सकता है कि चलते हुए सदन में जब गतिरोध चल रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान खुद खड़े होकर कह दें कि भाई अगर बात इस्तीफे तक ही है तो चलो मैं देश इसमें इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मनोज जी, मुझे जो लगता है कि सरकार अभी हाल फिलहाल, जो मैंने पहले कहा, जी, हाल फिलहाल इस बात पर तैयार नहीं होगी, इस्तीफे पे कतई तैयार नहीं होगी। स्टेप वो सब ले रहे हैं, जो संभव कार्रवाई है वो सब पूरी करने को तैयार है, लेकिन इस्तीफे पर सरकार भी अभी अड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल ये स्थिति बनेगी कि वो इस्तीफे पे राजी हों। एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं जी, कि जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस, जो विपक्ष, कांग्रेस सहित जो पूरी विपक्ष है, उसको छात्रों का समर्थन है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सोनम वांगचुक का कोई नाम नहीं लिया, कभी भी। कल मेरी संसद में एक बड़े कांग्रेस नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, सोनम वांगचुक तो वो कभी भी पलट सकते हैं या कभी भी ये अनशन अपना खत्म कर सकते हैं। तो बोले हम सोनम वांगचुक को हम सपोर्ट उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं जिस तरीके से कि हम छात्रों को कर रहे हैं। और रात में फिर हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने अनशन अपना तोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से छात्रों को जो सपोर्ट मिल रहा है विपक्षी पार्टियों का, और जैसा पंकज जी ने कहा कि आम छात्र भी और आम पेरेंट्स भी वहां आए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग स्वस्फूर्त पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्रों के साथ भी मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा है, सीजेपी के पास भी मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सीजेपी भी इतनी जल्दी स्टेप बैक होगी अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अभी लगता यही है कि अभी ये कसमकस की स्थिति अभी कुछ दिन और चलने वाली है। जी, पंकज जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस एक तो जंतर मंतर पर नहीं जा रही है, राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं जा रहे हैं, वो अपनी अलग जगह चुन रहे हैं, और दूसरी चीज है कि आज सीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन बुलाया, कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन बुला रही है। यानी कि कांग्रेस ये चाह रही है कि सरकार अगर हो सकता है कि इन संगठन को या सोनम वांगचुक को तैयार कर ले, मना ले, जैसा कि धर्मेंद्र भदौरिया बता रहे हैं, फिर भी कांग्रेस इसको लंबा खींचने के मूड में है, क्योंकि वो जान रही है कि देश भर के युवा इस मुद्दे के इर्द गिर्द सोच भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मनोज जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जो है वो शुरू से राहुल गांधी नीट इम्तिहान को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे की ओनरशिप किसी को लेने नहीं देंगे। सोनम वांगचुक ने बेशक वहां पे बैठे, सोनम वांगचुक ने एक रोल अदा किया। कांग्रेस को हमेशा संदेह था कि मतलब इस चीज का डर था कि सोनम वांगचुक को सरकार मना सकती है और उनको उठवा सकती है। तो वो जो है कि वो इस मुद्दे को जो है कि क्योंकि छात्र जुड़ गए हैं इस मुद्दे के साथ, तो कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे से हमारी जो है कि दोबारा से रिवाइवल हो सकता है, और जो सड़क पे आना जो है इसलिए वो आ रहे हैं क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जब भी कोई डिस्कशन होती है तो कांग्रेस ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पेशली लोकसभा में ओम बिरला जी, वो एक तरह से इम्पार्शियल नहीं होते, वो पक्षपात करते हैं और जो असली डिबेट को ऑब्जेक्टिवली होने नहीं देते। तो इसके चलते जो है कि कांग्रेस को लगता है कि संसद के अंदर तो सब चीजें बीजेपी के कंट्रोल में है, लेकिन सड़क पे जहाँ पे लोग इस वक्त नाराज होके चल रहे हैं तो शायद जो है कि जो उनकी बात है वो लोग सुने और लोगों तक पहुंचे, और जो है कि सरकार के भी कान खुले, और जो है कि वो लोगों की बात को मानकर जो भी करना है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या बाकी कुछ कदम उठाने हैं वो हो। ये पूरे जो इशू है इसमें सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह आता है, इसलिए सरकार को बहुत तरीके से और बहुत संभल के इसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा जो है बिगड़ जाएगी। वाकई ये स्थिति जो है बिगड़ जाएगी, और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल लगता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, इसलिए भी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा
और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जितने भी ऐसे छात्र हैं, राहुल गांधी ने आज एक छात्र को भी दिखाया कि किस तरीके से पीटा गया। फिर ये तो गलती तो पुलिस की है, और पुलिस किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो फिर विपक्ष गृह मंत्रालय का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेगा। फिर उसके बाद जो राहुल गांधी की पुरानी मांग है कि भाई प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, तो फिर विपक्ष इस पर भी हंगामा करेगा। तो अभी जो एक बॉक्स है, पिंडोरा बॉक्स है, वो सरकार चाहती नहीं है कि कैसे भी करके पहले इसको ठंडा कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसीलिए सरकार भी विपक्ष से बात कम कर रही है और सीजेपी से ज्यादा कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है, जबकि आज पूरा सप्ताह अभी वॉश आउट हो गया ये पूरा लोकसभा का, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। इसीलिए शायद नहीं सरकार भी विपक्ष को ज्यादा इस मुद्दे को इनकैश ना कर ले कहीं विपक्ष, इसलिए वो भी छात्रों से ही बात कर रही है सरकार, अभी पार्टियों से बात नहीं हुई है। ये पार्टियों तो पंकज जी, ये डीलिमिटेशन बिल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मानसून सत्र घूम रहा था, क्या अभी हाल फिलहाल में आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सरकार तो उसी ताने वाने में उलझी थी, सरकार को पता भी नहीं था कि ये क्या हो जाएगा। देखिए, ये तो मीडिया की वो थी परसेप्शन या कैलकुलेशन की ये डीलिमिटेशन बिल होगा, और ये जो तोड़फोड़ हो रही थी ये ऐसे सरकार ये डीलिमिटेशन बिल और इसको पास कराने के लिए वो थी। ये तो मीडिया की एक तरह से क्रिएशन थी, उनकी इंटरप्रिटेशन थी। जरूरी थोड़ी है कि सरकार ये चाह रही हो। सरकार क्या चाहती थी वो सरकार ने जब खुद बयान नहीं किया, और सरकार में किसी भी उच्च अधिकारी ने सरकार के ये नहीं कहा कि हम ये बिल दोबारा लाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था साइडलाइंस पे, तो बार बार इसी चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, शायद इसलिए हो रहा है। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये डीलिमिटेशन बिल का सेंटर ऑफ फोकस होना था, ये नहीं है। इसके पीछे एक और भी आप चीज देखिए, आप देखिए इसके अंदर बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसके भी कई संकेत मिलते हैं। अगर जो है कि अयोध्या में जो राम मंदिर के अंदर चोरी का मामला था, उसपे था कि ये जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका पलड़ा नीचे गिर रहा था और उनकी सरकार और उसके ऊपर उठ रहा था। अब जो है कि दूसरी तरफ अगर देखो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का हो गया है, तो इसमें जो है ये गृह मंत्री के ऊपर जो है कि एक तरह से संकेत जा रहा है। तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं पे किसी स्तर के अंदर, मतलब लेवल पे इंटरनल जो कुछ डिफरेंसेस है जो आज तक कभी बाहर नहीं आए, उसकी भी मैनिफेस्टेशन, उसकी भी रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा सबूत मिलेगा तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अभी हमारे पास सिर्फ कुछ संकेत है, लेकिन इसमें कोई फाइनल कंक्लूजन या इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं धर्मेंद्र भाई आपसे पूछने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो सरकार की इस तरह की कमियों को बहुत गौर से देख रहे हैं। संघ जो कि हर मामले पर आगे बढ़ चढ़कर अपनी टिप्पणी देता है, लेकिन इतना बड़ा छात्र आंदोलन हो रहा है, संघ चुप्पी साधे बैठा है, संघ की तरफ से कोई बात निकल कर नहीं आई, जबकि संघ युवा और महिलाओं के लिए हमेशा बात करता रहता है। मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता ने आगे आकर कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। बस मनोज जी, यही है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने आगे आके कहा है। बाकी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं इस रिजिम में, वो लोग अनऑफिशियली तो बात मानते हैं कि गलत है, और वो स्वीकार भी करते हैं, और संघ के नेता भी स्वीकार करते हैं, पर अभी तक ऑफिशियली कोई ये बात नहीं कह रहा है। पर वो मानते तो हैं कि गड़बड़ी है कहीं। अनऑफिशियल बातचीत जब होती है, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं, तब वो कहते हैं इस बात। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। इंतजार करना होगा क्योंकि सीजेपी की बैठक कल फिर होने वाली है, और उस बैठक में किस तरह की बातों का जिक्र किया जाता है, कौन मानता है, कौन समझने की कोशिश करता है। लेकिन शुरुआती दौर में एक तो सोमवार को बिल आने वाला है, बिल को लेकर सरकार कह रही है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा संकेत आज गया है उसमें एनटीए के 45 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी उसमें संविदा के हैं, और बहुत ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिनका समय भी पूरा हो रहा था। रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन अब बात करते हैं भारतीय